सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज इस अपडेट में हम बताएंगे बीटीयूपी के इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के डेट को लेकर कि आप सभी का जो इवन सेमेस्टर का एग्जाम है वो 12 जून से नहीं होगा। इसके बारे में जो फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं, जो ऑफिशियल अपडेट है, उसको मैं आप सभी को बताऊंगा। तो 12 जून से अगर सम सेमेस्टर परीक्षा प्रस्तावित है और वो नहीं होगी तो बैक पेपर परीक्षा फिर कब होगी उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि एक ऑफिशियल नोटिस आया है बीटीयूपी की तरफ से, वो ऑफिशियल नोटिस है लगभग 6 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को ऑफिशियल नोटिस आई है। उसमें ऑफिशियल नोटिस में दिखाया गया है कि आप सभी का जो सम सेमेस्टर का एग्जाम है वो 12 जून से होना है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि काफी धमाल मचा रही है ऑफिशियल नोटिस, और इसको लेकर हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं कि जो उनका एग्जाम है वो 12 जून से होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को आज के इस कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी का एग्जाम 12 जून से नहीं होगा और बैक पेपर परीक्षा तो आपके एग्जाम के बाद ही होता है। तो वो कब होगा और ये 12 जून की परीक्षा नहीं होगी तो कब होगी। ठीक है, इसके बारे में पुख्ता प्रमाण दूंगा, और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कह रहे हैं कि आप सभी का एग्जाम 12 जून से ही होगा। तो देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट हूं। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कॉलेज से मिलेगी टू बी ऑनेस्ट दूंगा। अभी 7:30 बज रहे हैं, इस समय 7:32 हो रहा है, और अभी जावेद मुस्तफा सर ने ट्वीट किया था कि आप सभी के जो कंफ्यूजन है मैं दूर करूं, लाइव आकर दूर करूं या लिख कर दूर कर दूं। तो उन्होंने भी ट्वीट किया है, तो इसका मतलब है कि आप सभी का जो डेट है वो 12 जून तो फिक्स नहीं है। ठीक है, ये जावेद मुस्तफा सर की बात हुई जो सबसे अच्छी अपडेट देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक ऑथेंटिक चीजें हैं उसको समझते हैं कि क्यों डिले होगा, क्यों 12 जून को एग्जाम नहीं होगा। देखिए, आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो इतना बहुत तो आप सभी को लॉजिक और बीटीयूपी की चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, सारी अपडेट पता होनी जरूरी है आप सभी को। देखिए, आप सभी का जो सत्र शुरू हुआ है सम सेमेस्टर का वो शुरू हुआ है 1 मार्च से, और बीटीयूपी इस बात से भली भांति परिचित है कि जो सम सेमेस्टर का विषम सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल था वो आपके मार्च में संपन्न हुआ है। पूरी तरीके से 15 से 20 मार्च तक संपन्न हुआ है। इसको भली भांति बीटीयूपी जानता है। बीटीयूपी इस बात को भली भांति जानता है कि सत्र जो शुरू हुआ है लगभग 15 से 20 मार्च के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन बीटीयूपी के ऑफिशियल जो नोटिस थी कि 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से लेकर इतने तारीख तक पढ़ाई होगी, उसके बाद ये एग्जाम होगा, तो वो था 15 जुलाई 10 जुलाई। ठीक है, मतलब आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो आप सभी का जुलाई का है शेड्यूल वो खत्म हो चुका है, 12 जून में परीक्षा होगी। तो बीटीयूपी को ये भी खत्म कर देना चाहिए कि उसका जो परीक्षा है वो उसका जो पढ़ाई का सत्र है वो 1 मार्च से नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस बात में तो सच्चाई है कि नहीं कि आप सभी का जो एग्जाम जो पढ़ाई शुरू हुई है 1 मार्च से शुरू हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मार्च से शुरू हुई है और 1 महीने में खत्म करके पेपर ले लूंगा। ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा ना। ध्यान से सुनिए और बातें क्या बताता हूं आप सभी को। दूसरी बात आप सभी को मैं बता रहा हूं कि 1 मार्च से लेकर 30 जून तक आप जाकर के ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल छुट्टियों को चेक कर लेंगे तो टोटल 11 छुट्टी मिलेगी। 10 या 11 छुट्टी टोटल आप सभी को मिलेंगी। ऑफिशियल गेस्टेड हॉलीडे आप सभी को 3 महीने के अंतर्गत, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, 4 महीने के अंतर्गत 4 आप सेकंड सैटरडे निकाल दो। ठीक है, सेकंड सैटरडे। उसके बाद हर एक मंथ में 4 संडे होता है, 4 से 5 संडे, 4 संडे मानता हूं, तो कितने संडे हो गए, 4 चौके 16 संडे, 10 ऑफिशियल छुट्टी 26 और 4 सेकंड सैटरडे, कितने हो गए, पूरे 30। 1 महीने आप सभी के पूरे निकल गए। इस बात से आप सभी सहमत हैं? इस बात में मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 1 मार्च से काउंट करता हूं, 1 मार्च से 1 महीने की छुट्टी निकाल तो अप्रैल हो गया। ठीक है, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून। अब पेपर कब होगा, जुलाई में। अगर इस 90 दिन को देखा जाए फिर भी आपका पेपर 5 जुलाई के पहले नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर हम बीटीयूपी के सारी चीजों को फॉलो करें, 90 दिन की पढ़ाई को देखें, तो आप सभी का जो एग्जाम होगा वो 5 जुलाई से नहीं हो पा रहा। जो एग्जाम होता है उसके लगभग 25 दिन पहले ऑफिशियल डेट शीट जारी की जाती है, 20 दिन पहले ऑफिशियल डेट शीट जारी की जाती है। उसके 10 से 15 दिन पहले ही एग्जाम फॉर्म की ऑफिशियल सिस्टम होता है कि एग्जाम फॉर्म जो भरा जाना है वो कब से भरा जाएगा। इस सब के बारे में कोई दिक्कत है। आज 8 मई है और 12 जून को पेपर को लेकर अफवाहें लगातार उड़ रही हैं। ठीक है, सारी चीजें आप सभी को बताऊंगा। पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूं, सब चीजें 1 बाय 1 क्लियर करता जाऊंगा। तो मतलब हमारे कहने का यही मतलब है कि आप सभी का जो एग्जाम होगा वो 12 जून से नहीं कंडक्ट होगा। अगर बहुत जल्दी कंडक्ट होता है
टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, तो वो आप सभी के 1 जुलाई के पहले नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये और डिले होगा, क्योंकि बच्चों का जब प्रेशर बढ़ता है तो बीटीयूपी को थोड़ा सा डिले करना पड़ता है। लेकिन इस बात से आप सभी भली बात परिचित हैं कि बीटीयूपी एक बार में कोई अपडेट ही नहीं दे पाता। तो बीटीयूपी कभी भी अपने, जब तक जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हम भी हैं, ठीक है, हम लोगों को भी पता है कि बीटीयूपी जो है वो कोई भी अपडेट एक बार में देता ही नहीं। मतलब एक बार में उसकी डेट शीट नहीं, कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 बार लगते हैं उसको, ठीक है। तो अगर 12 जून वो कह रहा है तो आप सभी उसको पीछे मान के चलिए, 25 जून मान लीजिए, जुलाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें थी, मैंने सारी एग्जाम फॉर्म से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर सारी चीजें, छुट्टियों से लेकर 90 दिन को लेकर उसके ऑफिशियल डेट शीट को लेकर सब क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है कि अब आप सभी को पूरी तरीके से बिलीव हो गया है, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि मेरे बताया गया चीजें गलत है तो जरूर कमेंट करिएगा, अगर सही है तभी कमेंट करिएगा, कि अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप पर बिलीव है, मेरे बोर्ड पर अब इस बात को लेकर संतुष्टि मुझे है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। भाई बोर्ड कितना भी बुरा हो, लेकिन एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को नहीं क्रॉस कर पाएंगे लोग, ठीक है। तो अब इस बात से क्लियर हो गए। तो चलिए आज के इस ऑफिशियल अपडेट में यही था, मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।